सुल्तानपुर में एक थाना अध्यक्ष के आगे पुलिस के आला अधिकारियों का आदेश शून्य साबित हो रहा है। आरोप है कि जिस बेनामे की जमीन पर आला अधिकारियों के निर्देश पर पत्थर नस्ब की कार्यवाही की गई, दबंग विपक्षियों ने पुलिस की शह पर राजस्व कर्मियों द्वारा लगाया पत्थर तीन बार उखाड़ फेंका। थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित फरियादी ने दबंग विपक्षियों की शिकायत आला अधिकारियों से की। मुकदमा दर्ज करने का तीन बार आदेश भी हुआ, लेकिन मामूली धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। लिहाजा फरियादी कार्यवाही के इंतजार में भटकने को मजबूर है। दरअसल जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के कुरेभार थाना क्षेत्र के सलीमपुर ग्रांट के रहने वाले बद्री विशाल शुक्ला ने कुदारन गलीबहा गांव में एक जमीन का बैनामा लिया। आला अधिकारियों के आदेश के बाद बैनामे के हिसाब से जमीन की पैमाइश करवाई गई। नाप जोख के बाद बद्री विशाल के पक्ष में राजस्व कर्मियों द्वारा पत्थर नस्ब की कार्यवाही की गई, लेकिन अधिकारियों के आदेश को सेऊर चमुरखा गाँव के रहने वाले घनश्याम फूलचंद और उनके बेटों ने से इनकार कर दिया और बीते 10 मई 2025 को राजस्व कर्मियों द्वारा लगाए गए पत्थर को उखाड़ फेंका। पीड़ित बद्री विशाल ने इसकी शिकायत की और साक्ष्य भी दिया, लेकिन कुरेभार पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद बद्री विशाल शुक्ला की फरियाद पर एसडीएम जयसिंहपुर के आदेश पर दोबारा पत्थर नस्ब की कार्यवाही की गई, लेकिन एक बार फिर से 4 जून 2025 को विपक्षियों ने राजस्व कर्मियों द्वारा लगाए गए पत्थर को उखाड़ फेंका। इसकी शिकायत बद्री विशाल ने पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन एसपी के आदेश के बाद भी कुरेभार पुलिस ने हल्की धाराओं में ही केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। इसके बाद फिर आला अधिकारियों के निर्देश पर तीसरी बार बद्री विशाल शुक्ला की जमीन पर पत्थर नस्ब और मेड़ बांधने का कार्य किया गया, लेकिन 29 अगस्त को तीसरी बार भी पत्थर उखाड़ फेंका गया और 10 सितंबर 2025 को मेड़ काटकर अपने खेत में मिलाकर जुताई करवा ली गई। पीड़ित ने कुरेभार थाना अध्यक्ष के साथ साथ एसडीएम जयसिंहपुर से शिकायत की। एसडीएम के निर्देश पर कानूनगो और लेखपाल ने जांच की तो मामला सही पाया गया। लिहाजा एसडीएम ने सरकारी पत्थर उखाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, फिर भी कोई उचित कार्यवाही इस मामले में नहीं हुई। पीड़ित बद्री विशाल की माने तो विपक्षी बेहद दबंग है और जमीन के चक्कर में ये बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। विपक्षियों के बेटे की अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हुई है, लेकिन कुरेभार पुलिस ने उसे भी दबा लिया और कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं। फरियादी बद्री विशाल की माने तो कुरेभार थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह पूरी तरह से विपक्षियों से मिले हुए हैं। विपक्षियों पर कार्यवाही करने के बजाय वे उन्हें ही धमका रहे हैं। इसी डर के चलते बद्री विशाल अपने पैतृक घर भी नहीं जा रहे हैं। हफ्ते भर पहले इन सभी घटनाओं को जोड़ते हुए बद्री विशाल ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की उम्मीद में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे वे किसी बड़ी आशंका के चलते डरे और सहमे हुए हैं। मामला हमारा ज़मीन का है। मैं बद्री विशाल शुक्ला एडवोकेट हूँ, तहसील सदर में ही रहता हूँ, कलेक्ट्रेट सदर। हमने 2011 में कुदारन गलीबहा परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर में ज़मीन लिखाई थी, जिसका नंबर 360 का है। 109 एयर ज़मीन है। बैनामा लिखाया, दाखिल खारिज कराया। हाँ, और ज़मीन वैसे पड़ती पड़ी थी और हम जो है कब्जा हमारा था। हाँ, जब पड़ती है तो कब्जा था, लेकिन हमें अब ज़मीन की जो है चूँकि पहले नहर की पटरी थी, अब सड़क हो गई है, तो सड़क कीमती होने के नाते हमने सोचा उसको नपा लें। तो हमने उसको सरकारी बंटवारा कराया, बंटवारा करा के उसकी पैमाइश कराई। पैमाइश होने के बाद जब पत्थर नस्ब हुआ तो पड़ोस के ही ग्राम सेऊर चमुरखा के निवासी, जिनका तो नंबर में कुछ है न कोई मतलब है, लेकिन जो है वो जो है हमें वहाँ कब्जा नहीं करने दे रहे थे। वो हमको रोकने लगे, क्योंकि हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा वो कब्जा किए थे और सड़क होने के नाते वो ज़मीन अब कीमती हो गई है। उनको लालच हो गई, बहुत प्रयास किए, नहीं है, पत्थर नस्ब ही नहीं होने दे रहे थे। और जब किसी तरह जो है 22 मार्च 2025 को जब पत्थर नस्ब होने नहीं दिया, हमने दरख्वास्त भी दिया, कानूनगो ने रिपोर्ट भी लिया, लेकिन अशोक कुरेभार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर हम एसडीएम साहब जयसिंहपुर के पास गए, वहाँ से फिर आर्डर कराए। दोनों तहसील, चूँकि सीमा ग्राम था तो दोनों तहसील के लेखपाल कानूनगो
आए 11 अप्रैल 2025 को हमारा पत्थर नस्ब हुआ, मेड़ बांधे। विपक्षी लोग यही घनश्याम और फूलचंद सनाब शीतला दुबे निवासी सेउर चमुरखा और इनके लड़के हैं अमित, सौरभ, विकास और एक दीपक, ये लोग मिलके हमारा 10 मई को जो है तोड़ दिए, सब मेड़ बांधने से मना कर दिए, पत्थर हमारा उखाड़ बांधने से। मैंने दरखास्त दिया, यशो कूड़ेभार ने नहीं जो है नहीं, बल्कि 16 तारीख में एक FIR वही लड़ाई झगड़े वाला किए, लेकिन पत्थर उखाड़ने वाला नहीं किए। हमने जो है फिर SDM साहब के पास गए, दौड़ता रहा SDM साहब, लेकिन जो है उसके बाद फिर ऑर्डर हुआ 31 मई को फिर हमारा पत्थर नस्ब हुआ। हाँ, सब आए पुलिस बल के साथ जो है कानगो साहब पुलिस बल लेके आए, हमारा फिर पत्थर नस्ब कराए, मेड़ बनवाए, मेड़ बना। उसके बाद फिर 4-6 को ये लोग फिर हमारा जो है तब उखाड़ दिए, मेड़ बराबर कर दिए। हम थाने पे आए, थाने वाले हमारा नहीं सुने, थाना कूड़ेभार, पता नहीं क्यों, क्या बात थी कि थाने वाले हमें सुन ही नहीं रहे हैं। उसके बाद हम आए विभाग के SP साहब के यहाँ, SP यहाँ उस समय CO सिटी बैठे थे, प्रभारी थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि SHO कूड़ेभार रजिस्टर FIR। वहाँ गया, फिर भी ये लोग जो है हमारा मेड़ नहीं बनवाए, न FIR दर्ज किए, न खिलाफ पार्टी बुलाए। हम फिर 12 तारीख को SP साहब के पास पहुँचे, वहाँ हमने जो है अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े, तो उन्होंने हमारे सामने SHO कूड़ेभार को जो है डांटा भी और जो है कहा, तो 2 दिन का मौका लिए। 14/6 को इन्होंने SHO साहब ने जाके हमारा मेड़ बनवाए, कानगो भी थे, लेखपाल भी थे, मेड़ बनवाए और उसके बाद जो है पत्थर गड़वाए 14/6 को। अच्छा, उसके बाद विपक्षी लोग फिर जो है 2/9 को फिर पत्थर उखाड़ दिए। हम फिर दरखास्त दिए, कानगो रिपोर्ट लगाए, SDM साहब ऑर्डर दिए, फिर FIR नहीं किए। उसके बाद 10/9 को ये जो है वो ट्रैक्टर से जुताई कर लिए। विपक्षी लोग जो है कूड़ेभार थाने को या SHO को अब कैसे किस प्रभाव में आके प्रभावित कर लिए हैं कि वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। विपक्षी लोग हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट गए तो वहाँ से जो है ऑर्डर नहीं हो रहा था, वहाँ से काउंटर वगैरह मांगा गया, तो विपक्षी लोगों को लगा कि अरे ये तो जो है हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो 24 तारीख को वो लेखपाल बुला के और SHO कूड़ेभार को बुला के हमारा कब्जा कराने लगे। हमारी उसकी वीडियो है, हमें पता लगा, हम भाग के 4 लोग पहुँचे वहाँ, देख रहे हैं कि SHO साहब जो है खड़ा होकर वहाँ गड़वा रहे हैं। हमने विरोध किया, किसी तरह जो है वहाँ विरोध करने के बाद लगा कि बवाल हो जाएगा, तो SHO साहब भी चले गए, वहाँ जो है कब्जा नहीं करवा पाए हमारा। उसके बाद फिर SHO साहब चले गए, हम उसकी भी जो है शिकायत की, फिर हम SDM साहब के पास गए। SDM साहब पूरी टीम दोनों तहसील का, चूँकि हाई कोर्ट में काउंटर दाखिल करना था, पूरा 3-4 घंटा मेहनत हुआ। मेहनत करने के बाद सब नपा जोखा सब हुआ। अब खिलाफ पार्टी का 5.5 बीघे ज़मीन है, उसका 7 बीघा निकला। वहाँ हुए कि ये तो भाई सरकारी नाली भी कब्जा कर लिया है, फिर भी केवल वही रोड के ज़मीन के होने के नाते वो हमारा कब्जा किए हुए है। और वो हमसे पैसा मांगता है, कहता है जितनी ज़मीन या तो ले रहे हो उसका जो है 5-5 लाख हमारे दोनों भाइयों को दो, और नहीं दोगे तो हम यहाँ खेत में खड़े नहीं होने देंगे। हम बार बार FIR की दरखास्त दे रहे हैं, SHO कूड़ेभार सुन रही हैं। हम एक बार SHO कूड़ेभार के पास गए, हमने कहा कि भाई वहाँ तो हमें धमकी मिल रही है, हमारी हत्या हो जाएगी, और आप न तो FIR दर्ज करें, न विरोधी पार्टी को खिलाफ पार्टी को बुला रहे हैं। SHO साहब कहते हैं कि हम कि भाई वकील हो, अपना आप तो कप्तान साहब के पास जाते हो तो कप्तान साहब से अपनी बात कहो। हमने कहा आप भी वकील रह चुके हैं, आप भी वकील की तरफ समझिए, कोई लड़ाई झगड़े कानून का पालन करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, आप भी में हमारी मदद करिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ना, हम तो आपकी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाइए कप्तान साहब से कहिए। कप्तान साहब भी अब हमारी नहीं सुन रहे हैं। इतनी दरखास्त, इतनी IGRS, इतना सब दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारा ज़मीन ट्रैक्टर जोश से SHO कूड़ेभार विपक्षियों से मिले हुए हैं। हमने 1-2 बार जो है कराया, तो जो उनकी डिमांड थी हमने डिमांड भी पूरी की। जितने सिपाही जाते थे डिमांड अब तो जो है 50,000 25,000 लेते हैं, तब जो है तब वहाँ जाके खड़े होते हैं। 4-4 घंटा SHO कूड़ेभार खड़े थे, बताओ कितना पैसा लिए होंगे हमारे खिलाफ पार्टी से और हमारा जो है कब्जा कराने के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा फिर से कब्जा हो, हमारा SDM साहब कह रहे हैं कि हमने आपका 3 बार पैमाइश करा दिया, अब हमने अब तो वो विपक्षी लोग तुम्हारा तोड़ देते, पुलिस का काम है, पुलिस हमारी सुन रही है। कप्तान साहब से कहते हैं, कप्तान साहब कि हाँ आपका हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर करते हैं, वो कुछ करते नहीं। SHO कूड़ेभार बिल्कुल अपने मन के, पता नहीं क्यों हमसे कितना खिलाफत कर रहे हैं, हमारी
कितनी खिलाफत कर रहे हैं, हमारी एक भी नहीं सुन रहे हैं। और जब हम थाने पे 2 बार गए भी हैं तो देखते हैं कि खिलाफ पार्टी वहीं बैठी हुई है, उनको अपने बगल बैठाए रहते हैं, तो हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ती उनसे ऐसों से बात करने के लिए। जिलाधिकारी महोदय से आप मिले यहाँ? बहुत कम से कम 30-40 IGRS कर चुके हैं, डीएम, मुख्यमंत्री, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, एसपी, सबसे मुझे कहीं कोई सीओ बल्दिया कहीं कुछ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या लगता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के हितों के लिए जो ये पोर्टल चलाए हैं, ये न्याय दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं न्याय दे रहे हैं। हम तो इतना जो है इतना 1076 पे इतना फोन आता है, बताते हैं कहें हम तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं भाई, हमारा जो है हम तो पूछ रहे हैं, अब आपका नहीं हो रहा है। हाँ, योगी आदित्यनाथ के भी जो है नियम कानून का ये लोग धज्जी उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको इन सबको केवल कमाना है, केवल अपनी जेब भर रहे हैं बस।